द बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी आज रिलीज हुई। आरबीआई गवर्नर ने 0.25 बेसिस परसेंट रेपो रेट कट किया। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टू टेक आवर वीडियोज फॉरवर्ड एंड ऑन द डिमांड ऑफ द व्यूअर्स वी आर स्टार्टिंग द क्वेश्चन आंसर्स, जिसका लिंक हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यू कैन क्लिक दैट लिंक, गिव योर नेम एंड योर क्वेश्चन आल्सो, जिसे हम अपनी जो भी नेक्स्ट वीडियो हम पब्लिश करेंगे उसमें हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। उसकी इम्प्लीकेशंस क्या है, किसके लिए अच्छा किसके लिए बुरा, और बैंक निफ्टी इस रेट कट के बाद क्यों करेक्ट हुआ, नीचे क्यों आया, इन सब चीज़ों को डिटेल में देखते हैं। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी से पहले जो एक दो डेवलपमेंट्स और हुई हैं, बजट की डेवलपमेंट जिसके बारे में हमने बात नहीं की, उन्हें भी पहले देख लेते हैं। बजट में 12 लाख की इनकम टैक्स की जो लिमिट रेज की गई, मोर फंड्स इन द हैंड्स ऑफ द पब्लिक, तकरीबन 50,000 60,000 पे ऑलमोस्ट सभी को फ़ायदा है, जो भी 12 लाख के नज़दीक जिनकी इनकम है। तो जब भी ये एडिशनल इनकम इन दी हैंड्स ऑफ द कंज्यूमर्स आती है तो वो क्या क्या कर सकते हैं, उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। सबसे पहले हमारे हिसाब से जब भी आपके पास पैसे होते हैं तो आप अपनी मेडिकल रिक्वायरमेंट जो होती है उसे पूरी करने की कोशिश करते हो। कोई ऑपरेशन छोटा मोटा, कोई मेडिसिन लानी है, ये चीज़ें आप पहले पूरी करने की कोशिश करते हो। उसके बाद अगर आपने कोई डेट वगैरह ले रखा है, बैंक वाले तंग कर रहे हैं, उनकी आपने किस्तें नहीं भरी हैं, तो वो देने की आप कोशिश करते हो। कुछ पैसे अगर बच जाएं तो आप कंजम्पशन की तरह सोचते हो कि कुछ कंज्यूमर गुड्स ले आएँ, कुछ और चीज़ें लाने की सोच सकते हो। तो अकॉर्डिंगली ये जो लिमिट एग्जम्पशन मिली इनकम टैक्स में, इसी तरह इसका बेनिफिट भी लोगों को मिलेगा और इससे जो बैंकों के एनपीएज हैं उनमें रिकवरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट ये जो कैटेगरी है से 6 लाख से 7 लाख से 12 लाख की कैटेगरी जो है, ये जनरली पब्लिक सेक्टर बैंक्स उन्हें डील करते हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का जो पोर्टफोलियो रहता है बड़े बड़े कस्टमर्स का रहता है, और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का जो रहता है माइक्रो फाइनेंस का रहता है, तो उनको इनकम टैक्स का बेनिफिट की कोई बात नहीं होती। बड़े बड़े कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो ये बीच वाले जो हैं उनको फर्क पड़ता है। दैट इंडिकेट्स के पब्लिक सेक्टर बैंक्स के एनपीएज में रिकवरी होने के चांसेस हैं। दैट इज द वन कंक्लूजन वी कैन मेक। सेकंड, बजट में जो प्रपोजल आई कि केसीसी की लिमिट बढ़ा दी गई, किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से 5 लाख कर दी गई। फार्मर्स अपना एक राइट समझते हैं कि मैक्सिमम जो है केसीसी की लिमिट लेना, क्योंकि केसीसी की लिमिट में उनको मॉर्गेज नहीं करना पड़ता, सीधी सादी केसीसी की उनको लिमिट मिल जाती है। तो दैट वे मोस्ट ऑफ द फार्मर्स भागते हुए बैंकों के पास आएंगे कि अब तो गवर्नमेंट ने दे दिया, आप हमारी लिमिट जो है 3 लाख से 5 लाख कीजिए। इसका बेनिफिट भी होगा। जनरली बैंक क्या करते हैं, अगर कोई छोटा मोटा डिफॉल्ट में चल रहा है एग्रीकल्चर लोन, तो उसकी 3 की बजाय 5 लाख की लिमिट करके सबसे पहले उसका अकाउंट जो है रेगुलर करेंगे और फिर जो बाकी पैसे अगर बचेंगे तो उसको दे देंगे। दैट वे एवरग्रीनिंग इनडायरेक्टली हो जाती है इस लिमिट के इंक्रीज करने से। तो वहाँ भी आपको जहाँ फार्मर्स के हाथ में पैसे आएंगे, वहाँ बैंकों के एग्रीकल्चर एनपीए जो हैं वो थोड़े से इंप्रूव होने की उम्मीद है। वैसे भी आप फसल आई जो नवंबर दिसंबर में आई, उसके पैसे भी जो है बैंकों के एनपीए, एग्रीकल्चर एनपीए रिकवर होने में मदद करते हैं। ये तो हमारा सेकंड कंक्लूजन बजट से। आरबीआई की अगर बात करें, आरबीआई ने ऑलरेडी 2 स्ट्रेंचेस में लिक्विडिटी सिस्टम में डाली, पहले 50,000 करोड़, फिर 1.5 लाख करोड़। लिक्विडिटी सिंपल सिस्टम में आने से जो कॉस्ट ऑफ फंड्स, चाहे बैंक्स हो चाहे एनबीएफसीज हो, उनके लिए वो कम हो जाती है, क्योंकि मालूम है कि अगर कोई और नहीं देगा हमें लोन, तो आरबीआई है जो इन रेट्स के ऊपर, फिक्स रेट्स के ऊपर हमें लोन देने के लिए तैयार है। तो दैट कंट्रोल्स जो हीट अप हो जाते हैं मार्केट में, बैंकों शॉर्ट टर्म रेट्स, वो कंट्रोल करने में मदद करता है आरबीआई की ये सिस्टम। अब आते हैं आज की मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई गवर्नर ने 0.25% से रेपो रेट घटा दिया। अब इसके कई डिटेल में हमें देखने की बात है कि कैसे ये इम्पैक्ट करता है। रेट कट हुआ, बैंकों का
जो EBLR रहता है, जो लिंक रहता है एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट जो रहता है रेपो रेट से रहता है, वो सीधा 0.25 से लोन्स जो है उनका रेट कम हो जाएगा। आज जब मैं ऑफिस में बैठा था और ये मॉनेटरी पॉलिसी आई तो पीपल हैव ऑलरेडी स्टार्टेड सेंडिंग द मेल्स कि भाई RBI गवर्नर ने 0.25% कम कर दिया है, आप हमारे लोन का रेट भी कम कीजिए। तो पीपल आर सो प्रोएक्टिव और बैंकों को ये रेट जो है विद इमीडिएट इफेक्ट कम करने पड़ेंगे। जो EBLR पे रेट है, जो MCLR पे हैं वो वंस इन ए क्वार्टर करने पड़ते हैं, वो 2-3 महीने में वो भी हो जाएंगे। दैट वे बेनिफिशियल फॉर द पब्लिक, नॉट बेनिफिशियल फॉर द बैंक्स, क्योंकि उनको रेट इमीडिएटली कट करने पड़ेंगे लोन्स के। बट ये रेट कट होने से ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब लिक्विडिटी सफिशिएंट होगी सिस्टम में तो बैंक डिपॉजिट के रेट भी कम करेंगे, तो वहां जाके उनका थोड़ा सा बेनिफिट होना शुरू होगा बैंकों के लिए। पॉजिटिव इंपैक्ट इस रेट कट का बैंकों पे मिलेगा ट्रेजरी इनकम पे फॉर्म में। ट्रेजरी इनकम इन द सेंस कि बॉन्ड्स के जो यील्ड्स हैं वो एडजस्ट हो जाते हैं और उस एडजस्टमेंट से बैंकों का ट्रेजरी इनकम जो है बढ़ जाता है। ये एक डिटेल टॉपिक है जो हम अपना सेपरेटली कवर करेंगे। लर्निंग द फंडामेंटल्स ऑफ द बैंक्स जो हमने एक सीरीज शुरू की है उसमें कवर करेंगे कि कैसे RBI की मॉनेटरी पॉलिसी रेट कट्स कहाँ कहाँ इंपैक्ट करते हैं। अब इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट जो इमीडिएटली हमें दिखता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस FIIs जो डिफरेंस बिटवीन द इंडियन रेट्स और से US रेट्स वो अब कम हो जाएगा। जब कम हो जाएगा तो उनको US मार्केट जो है अट्रैक्टिव दिखनी शुरू होगी, एटलीस्ट बॉन्ड मार्केट। तो वो क्योंकि यहाँ अगर इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं तो उनको करेंसी रिस्क रहता है, तो वो वहीं पर अगर इन्वेस्ट कर देंगे तो उनको अच्छी रिटर्न वहाँ मिल सकती है। दैट वे FIIs की सेलिंग जो ऑलरेडी हो रही है उसको एक और पुश मिलेगा एंड दे विल प्रेफर कि हम अपना यहाँ से माल निकाल के US मार्केट में डालें जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स वगैरह में लगाते हैं। इक्विटी इज ए डिफरेंट बॉल गेम। अब जब वो FII माल निकालते हैं तो करेंसी डेप्रिशिएट हो जाती है। रुपी जो है पहले 87.5 के नज़दीक चल रहा है, ये और डेप्रिशिएट हो जाएगा। अब रुपी डेप्रिसिएशन के इम्पैक्ट जो है वो फिर दोबारा इकोनॉमी पे आते हैं, डिफरेंट कंपनीज को डिफरेंटली इम्पैक्ट करते हैं। जो इंपोर्टर्स हैं उनको ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको बेनिफिशियल रहता है। तो दैट वे दिस टाइप ऑफ एक मिक्स्ड इम्पैक्ट आता है रेट कट्स का। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डेफिनेटली जो मार्च क्वार्टर रहता है दिसंबर क्वार्टर से बेटर रहता है। वहां पर इनको जो फी इनकम है बैंकों की बेटर होती है। तो दैट वे वी फील कि मार्च विल बी बेटर देन दिसंबर फॉर बैंक्स। अब जो आज का इम्पैक्ट आया अगर उसकी बात करें तो भाई बाई ऑन रूमर्स एंड सेल ऑन न्यूज़ वैसी बात रहती है कि एक एक्सपेक्टेशन थी रेट कट आएगा, रेट कट आ गया। जिन्होंने इस उम्मीद में बैंक निफ्टी और बैंक स्टॉक्स में अपनी पोजीशन बनाई थी वो इमीडिएटली अब निकले। इसकी वजह से 200-250 पॉइंट्स का कट आया बैंक निफ्टी में। बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म रेट कट्स आर बेनिफिशियल फॉर द बैंक्स, इसलिए ओवर ए मीडियम टर्म बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक्स थोड़ा सा इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगे। एंड विद इन दैट बैंकिंग स्टॉक्स बास्केट PSUs होपफुली बेटर होंगे। ये था हमारा इमीडिएट रिएक्शन RBI मॉनेटरी पॉलिसी पे। अब इसको फर्दर स्टडी करने के लिए वी विल कम विद ए सेपरेट वीडियो कि डिफरेंट जो RBI के पास इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं उसका इम्पैक्ट जब भी कम ज़्यादा होते हैं तो वो मार्केट में कैसा रहता है। उसके लिए अगर कोई आपके क्वेश्चंस भी हैं तो आप हमें भेज सकते हैं। सेपरेटली वी विल ट्राई टू कवर दैट टॉपिक। थैंक यू।